फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। सो आज मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर में। और यह क्लास स्पेशली इंग्लिश जो पेडागोजी की क्लास है, आप जानते हैं कि सी टेट, यूपी टेट और जितने भी टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश पेडागोजी का सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं उनके लिए यह क्लास बेनिफिशियल होगी। तो इसमें मैं क्या करूँगी, पहले मैंने आपको उसका सिलेबस दे दिया है, ठीक है, तो आप वहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। और यह लेसन 1 है जिसमें हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो लैंग्वेज दिस वीडियो इंक्लूड्स द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको मैं इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसका हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक रहेगा। सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रहेगा करेक्टरिस्टिक ऑफ ए लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, हम लैंग्वेज को टीचिंग कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से प्रिंसिपल है, कौन कौन से सिद्धांत है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, और लैंग्वेज टीचिंग की क्या मैक्सिम्स है, ठीक है, क्या सीमाएं हैं, क्या चीज़ें हैं, सिद्धांत हैं, वो सब हम देखेंगे। एक्विजिशंस एंड लर्निंग, हम एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में भी पढ़ेंगे। सो इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज कैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो किस तरह से काम करता है उसको देखेंगे। डिजाइनिंग इंग्लिश करिकुलम, और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको कैसे, उसके करिकुलम को, उसके पाठ्यक्रम को कैसे डिजाइन किया गया है, इस बारे में भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज से। सो लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स। लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपने जो हमारे आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं और जो हमारी भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, उसको हम क्या करते हैं दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। सो लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को और फीलिंग्स को शेयर करते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, जानते हैं कि ह्यूमन कम्युनिकेशन का जो मेथड है वो लैंग्वेज के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच मोस्ट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, ये वही माध्यम है जिसके द्वारा हम जितने भी नॉलेज है उनका क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। बिना लैंग्वेज के हम किसी भी नॉलेज को नहीं गेन कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन यूनाइटिंग थॉट्स एंड आइडेंटिटीज ऑफ इंडिविजुअल, यह क्या करता है, हेल्प करता है लोगों को, क्या करते हैं, लोगों के जो थॉट्स होते हैं उनको जोड़ने में। और हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल इंडिविजुअल थॉट्स होता है, ठीक है, आइडेंटिटीज होती है। तो वो कैसे करता है, वो अपने लैंग्वेज के माध्यम से ही हमें अपने बारे में बताता है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के विचारों को भी हम एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे किसी इंडिविजुअल्स के कुछ थॉट्स हैं, उसकी जो पहचान है वो हम लैंग्वेज से ही समझ पाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लैंग्वेज, अब लैंग्वेज जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में देखिए, क्योंकि ये जो है इस टॉपिक से ही आपको कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से PDF डायरेक्ट ले सकते हैं। सारी क्लासेस फ्री होंगी, इसमें कोई भी पेड क्लासेस नहीं है। इसके सारे वीडियो मैं आपको प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको इस टॉपिक में मतलब स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यह एक कम्युनिकेशन की तरह काम करता है, ठीक है। लैंग्वेज क्या करता है, मीन्स साधन है, माध्यम है कम्युनिकेशन का। इट इज़ सिम्बोलिक एंड डायनामिक, लैंग्वेज क्या होता है, प्रतीकात्मक होता है और गतिशील होता है। जानते हैं कि समय के साथ साथ लैंग्वेजेस चेंज होती है, उसमें क्या होता है, सुधार होते हैं। तो ये एक सिम्बोलिक भी होता है, प्रतीकात्मक होता है ना, जैसे कि लेफ्ट राइट का आपने देखा कि लेफ्ट का क्या सिंबल होता है, राइट का होता है अप डाउन, ये सब क्या होते हैं, सिम्बोलिक भी होते हैं और डायनामिक होते हैं, हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। इट इज़ स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक सिस्टम, लैंग्वेज क्या है, एक स्ट्रक्चर पूरी तरह से निर्मित किया गया है और बहुत ही यूनिक सिस्टम होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, हमारे जो सामाजिक रूप से हम कैसा व्यवहार करते हैं यह लैंग्वेज के माध्यम से ही हमें पता चलता है। सो लैंग्वेज इज ए सोशल फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर।
इट इज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है इंस्ट्रक्शन का। हम किसी को दिशा निर्देश देते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इस लैंग्वेज के माध्यम से ही, लैंग्वेज के मीडियम से ही हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। इट इज़ अ कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लैंग्वेज क्या करते हैं, हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वो उसी का वाहक होता है, उसी के सहारे हम ढोते हैं। जैसे कि भोजपुरी लैंग्वेजेस, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, क्या होता है, हम अपनी सभ्यता को, संस्कारों को लैंग्वेज के माध्यम से ही वाहन करते हैं, उसको आगे तक लेकर जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब हम लैंग्वेज जो टीचिंग होती है, ठीक है, आप टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कुछ बीएड कर रहे हैं, कुछ बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड जिसको अब जाना जाता है, तो आप लैंग्वेज अगर आपने ऑप्ट किया है, जैसे किसी ने हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट किया होगा, किसी ने इंग्लिश, और किसी का हो सकता है संस्कृत लैंग्वेज, तो हम जो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में यहाँ पढ़े कि कौन से सिद्धांत है जिससे हम लैंग्वेज टीचिंग कर सकते हैं और ईजिली वे में, और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हम लैंग्वेज टीचिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। While telling a language an instruction means teacher should follow the following principle। जब भी आप लैंग्वेज टीचिंग करेंगे, आपको कुछ नियम जो होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उसको आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। हम क्या करते हैं, बच्चों को एक मोटिवेशन देते हैं कि उनको क्यों स्टडी करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ाए तो उनसे, बच्चों से ज़रूर पूछे कि आपको ये क्यों पढ़ना है, आपके लिए ये क्यों बेनिफिशियल होगा, उनको बताना है। ठीक है, तो इससे बच्चे क्या हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं अपनी क्लास में। इट इज़ अ कोर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, ये लैंग्वेज टीचिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। और यह जो भाषा होती है ना, उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने मोटिवेशन बच्चों को नहीं दिया तो बच्चे क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो क्लास को सीरियसली अटेंड नहीं करते हैं। सो मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट। इट इज़ अ प्री रिक्वेस्टिक टू लर्न अ लैंग्वेज। और यह लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या करते हैं, माहौल तैयार करते हैं, एक इन्वायरमेंट देते हैं ताकि बच्चे क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा अटेंटिव रहें। सेकेंड इज इंसेंटिव टेक्निक। ठीक है, व्हाट इज इंसेंटिव टेक्निक, सो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इंसेंटिव टेक्निक सच एज प्रेज, प्राइज, कमेंडेशंस आर पनिशमेंट शुड बी अडॉप्टेड टू मोटिवेट द लर्नर्स। लर्नर्स को हम इंसेंटिव टेक्निक्स के माध्यम से क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जैसे कि अगर कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो हम उसको प्रेज करेंगे, उनको प्राइज़ देते हैं, इसके साथ साथ सबके सामने उनकी तारीफ करेंगे। ठीक है, और करते हैं। उसके साथ ही जो बच्चे गलत कर रहे हैं उनको पनिशमेंट देकर भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, जो भी लर्नर हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं। सो इंसेंटिव थॉट टेक्निक ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो इंसेंटिव टेक्निक सच एज प्रेज, प्राइज, कमेंडेशन आर पनिशमेंट शुड बी अडॉप्टेड टू मोटिवेट द लर्नर्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हम बच्चों में कैसे आदत का निर्माण करते हैं। ठीक है, बिना आदत के, बिना स्टडी की आदत रहे वो अच्छे से उस लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज इसेंशियली अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस आर अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स। लैंग्वेज सीखना अपने आप में एक अच्छी आदत होती है। ठीक है, एक क्या होता है, आदत की एक नया प्रक्रिया होती है, कैसे हम आदत को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू, और इसी के माध्यम से नए नए आदतों को, नए नए हैबिट्स को भी एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं। As we master other skills after regular practice, language can also be mastered after regular practice। जैसे कि हम दूसरे स्किल्स होते हैं जितने भी, कोई और स्किल लाइक साइकिलिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, तो इस स्किल को हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा स्किल क्या होता है, बेटरमेंट की तरफ जाता है। सेम एज लैंग्वेज को भी हम क्या करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू हम उसको, उस पर मास्टर स्किल गेन कर सकते हैं। In mother tongue, habits are formed unconsciously, while in foreign language it is formed consciously। जैसे कि हम अपनी मातृभाषा को अचेतन रूप से सीख सकते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से। ठीक है, तो हम उसको सीखते जाते हैं, उसमें हमें ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमको जो फॉरेन लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश हो गया, जापनीज, उसके बाद फ्रेंच, तो ये हमको अपने बुद्धि से और बहुत ही अटेंटिव होकर कॉन्शियसली सीखना पड़ता है।
थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, जैसे नकल करने का एक सिद्धांत होता है कि बच्चे कैसे नकल करते हैं। आइए देखते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स क्विकर बाय इमिटेशन, एक जैसे बच्चा होता है तो नकल करके बहुत तेज़ी से सीखता है। जैसे 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 टीचर्स जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिस तरीके से वो बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं, बच्चा उसी की टीचर्स की नकल करता है। इसलिए बोला जाता है कि टीचर्स को कुछ छोटे छोटे वर्ड्स फ्रेजेज यूज करने चाहिए ताकि बच्चे स्टूडेंट्स भी उसको इमिटेट कर पाएँ। सी लर्न्स हिज मदर टंग बाई इमिटेशन फ्रॉम पेरेंट्स, रिलेटिव एंड टीचर्स। आप जानते हैं कि बच्चे जो है अपनी मातृभाषा को नकल के द्वारा सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं और अपने रिलेटिव और अपने टीचर्स के साथ। ए चाइल्ड इमिटेट्स हिज टीचर वेरी मच, ऐसा माना जाता है कि बच्चे जो है अपने टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा नकल करते हैं, इमिटेट करते हैं। दस द टीचर मस्ट बिकम ए गुड रोल मॉडल फॉर द चिल्ड्रन, इसीलिए माना जाता है कि एक टीचर को एक अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए। टेप रिकॉर्डर, रेडियो एंड ग्रामोफोन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द यूज पर्पज, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर यूज करते हैं बच्चे, रेडियो, ग्रामोफोन, ये इससे उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। रेडियो सुनते हैं जिससे उनका जनरल नॉलेज अच्छा होता है, ठीक है, टेप रिकॉर्डर में। और आजकल आप जान रहे चैट जीपीटी भी आ गया है, जिससे बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे और साथ ही साथ सभी लोगों के लिए काफ़ी कम्युनिकेशन का बेस्ट मीडियम हो गया है। क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, ये है 4 टाइप्स। ओरल अप्रोच से हम कैसे सीखते हैं, ठीक है। इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग, लर्निंग सीखने का सबसे ईजी तरीका होता है, बहुत ही फास्ट इससे हम लर्निंग कर सकते हैं। स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर टू लर्न, हम जैसे जैसे स्पीच देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, लर्नर जो है बहुत ही तेज़ी से सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन शुड बिगिन विद स्पीच लेसन्स बिकॉज स्पीच इज विटल इन लैंग्वेज लर्निंग, जब भी कोई लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं, टीचर्स एज ए टीचर कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चों का लैंग्वेज लर्निंग में काफ़ी इंटरेस्ट हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, एक प्रैक्टिस और ड्रिल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। इट इज़ सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा माना जाता है कि जो प्रैक्टिस होता है इससे इंसान क्या होता है, परफेक्ट बनता है। एज मेंशन एबव, लैंग्वेज इज अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस एंड हैबिट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, अब ऐसा माना जाता है कि लैंग्वेज जो होता है एक क्या होता है, हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, और जो हैबिट होती है वो प्रैक्टिस के थ्रू आती है। सफिशियंट प्रैक्टिस एंड ड्रिल शुड बी प्रोवाइडेड टू द लर्नर, एक पर्याप्त प्रैक्टिस और ड्रिल जो है बच्चों से हमेशा कराया जाना चाहिए। रिपीटेशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन, और इसके साथ साथ बार बार रिपीट किया जाना चाहिए ताकि बच्चे जो है उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियरली समझ लें। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, जैसे कि हम एक नेचुरल तरीके से किस तरह से लर्निंग कर सकते हैं उसके बारे में भी हम देखते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर 4 बेसिक स्किल ऑफ लैंग्वेज, आप देखो इसका शॉर्टकट ये पूछता है कि जो लैंग्वेज का बेसिक स्किल क्या है, तो LSRNW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर 4 बेसिक स्किल ऑफ अ लैंग्वेज। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दीज स्किल्स शुड बी टॉट इन देयर नेचुरल ऑर्डर, और इसको एकदम बहुत ही नेचुरल तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। सबसे पहले हम बच्चों को सुनना सिखाते हैं कि कैसे बच्चे चीज़ों को सुने, उसके बाद उसको बोलते हैं, फिर उसके बाद लिखा जाता है और लास्ट में पढ़ा जाता है, फिर लास्ट में राइटिंग की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, ठीक है, सिचुएशनल अप्रोच के बारे में देखते हैं। इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज, यह एक क्या होता है, एक टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग का बहुत ही प्राकृतिक तरीका होता है। अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज वेरी वेल व्हेन इट इज़ टॉट इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन, अगर आप एक सिचुएशन क्रिएट करके बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो क्या होता है कि लर्नर उस चीज़ को बहुत ही ईजिली वे में और बहुत ही आसानी से सीख जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट बताना होता है तो उससे पहले एक इन्वायरमेंट, एक स्टोरी क्रिएट की जाती है स्पेशली लर्नर से, ताकि वो उस चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर ले। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, जितने भी आपको प्रिंसिपल बता रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, जैसे हम अपनी मातृभाषा को यूज करके भी बच्चों को, लर्नर को लैंग्वेज टीचिंग दे सकते हैं। मेनी लिंग्विस्टिक आर अगेंस्ट द यूज ऑफ मदर टंग इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज, बहुत सारे जो भाषावादी होते हैं लिंग्विस्टिक, वो मानते हैं कि हमें मदर टंग यूज़ नहीं करना चाहिए, बट मदर टंग की यूज से हम ईजिली बच्चों को सिखा सकते हैं। लर्नर्स बिकम रिलेक्टेंट एंड डीमोटिवेट्स व्हेन मदर टंग इज नॉट यूज इन द क्लास, बट ऐसा माना जाता है कि जैसे हिंदी एरिया के स्टूडेंट है, आप उनको डायरेक्ट इंग्लिश बताएंगे तो वो बोर भी हो जाएंगे और उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए
हमारे दोनों बाईलिंगुअल यूज होता है तो बच्चे उस चीज़ को आसानी से और इजीली वे में समझ सकते हैं। Inputs from the target language in a simple graded manner can help in minimize the influence of mother tongue। हाँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मदर टंग जो है हमारी उसको कम से कम यूज कर दें। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज फॉरेन लैंग्वेज ताकि उनको ईजली वे में समझ में आ जाए। क्वेश्चन 9 है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एडप्टेशन ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस। ठीक है, it is an established fact that two individuals are alike in their attitude and aptitude। ऐसा माना जाता है कि दो अलग अलग लोग हैं, उनके अपने सबके अपने अपने खुद के एटीट्यूड होते हैं और एप्टीट्यूड होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी ड्यू टू सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक पार्ट्स। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो क्या हमारे सामाजिक जो कल्चर है उसकी वजह से अलग होते हैं और किसकी फैमिली इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, जैसे मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे हैं तो उनका स्टेटस अलग, वो उनके जो सोशल कस्टम सारी चीज़ें उनकी अलग होती हैं और वही मिडिल क्लास के बच्चों का अलग होता है। ठीक है, तो अपर मिडिल क्लास में जो डिफरेंस होते हैं और उनके सामाजिक कल्चर अलग अलग होते हैं, इसीलिए वो भी अलग होते हैं। टीचर्स शुड अडॉप्ट डिफरेंट टैक्टिक स्ट्रैटेजी एंड मल्टीपल अप्रोच टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल। इसलिए टीचर्स को क्या करता है, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए ताकि वो और अलग अलग स्ट्रैटेजी करना चाहिए जिससे बच्चे लर्निंग जो है काफ़ी मीनिंगफुल यूजफुल हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।